हमारा जो हक है उसको देने की कृपा करें, वरना हम अंतिम लड़ाई, अपने अंतिम पड़ाव की लड़ाई फिर सड़कों पर ही लड़ेंगे और सरकार के साथ ही करके एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच की प्रदेश स्तरीय बैठक हमीरपुर में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न समस्याओं को सरकार और प्रबंधन के सामने रखने के लिए रणनीति बनाई। बैठक में तय हो गया है कि यदि सरकार और प्रबंधन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचेगा। ये एनसीआई में होते थे तो कई बार हल्ला स्टूडेंट करते थे तो गिरफ्तारियां जाती तो कई बार बड़ी। आज की इस हमारी बैठक में एचआरटीसी पेंशन समस्या समाधान मंच की इस बैठक में आप पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि आज की बैठक में अनेक विषयों पर हमने चर्चा की। हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से जो आदेश जारी भी हो चुके हैं उनको भी अनुपालित नहीं कर रही है, ना ही एचआरटीसी मैनेजमेंट या एचआरटीसी पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमने कई बार कहा कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम पिछले वर्ष सभी कर्मचारियों को दी, 1.5 लाख कर्मचारियों को दी। एचआरटीसी के पेंशनर तो 95 से ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं एट पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि सीसीए रूल्स, पेंशन रूल्स 1972 के तहत हम ओल्ड पेंशन ले रहे हैं। हम तो 95 से ले रहे हैं, हमको भी उनके साथ शामिल करके हमारे अधिकारों को भी उसी तरह रेगुलेट कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। कोर्टें भी उनको कह रही हैं, कोर्टें कोग्निस ले रही हैं। बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्टों के जो फैसले आए हैं, ढाई दिन तक जो फैसले आए हैं और जिसमें जो लोगों के जो ड्यूज़ हैं जो एचआरटीसी को दे करने पड़े, उस पर ब्याज ही अभी तक 50 करोड़ रुपया एचआरटीसी सरकार दे चुकी है। अभी कोर्टों से, अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया 60, 70, 75। बात तो ये संविधान की करते हैं। संवैधानिक यानी कि सुपर संवैधानिक संस्था हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय उसके आदेशों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है? ये कौन से संविधान को मानने वाली सरकार है? मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है, हाई कोर्ट के डिसीजन आए हैं एचआरटीसी के पेंशनर्स के हक में, हाई कोर्ट के डिसीजन आए हैं, अन्य कोर्टों के डिसीजन आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं जो कि संवैधानिक हैं, उनको भी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करने में आनाकानी कर रहे हैं। ये कौन सी संवैधानिक सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एचआरटीसी के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो उसको सड़कों पर भी लड़ा जाएगा, क्योंकि ना तो ये सरकार अच्छी सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार आई और व्यवस्था परिवर्तन ये कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको भी लागू करने में आनाकानी कर रही है। जो एक आदमी का एक पेंशन का लाखों रुपया जमा हो गया, यानी कि जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में, गवर्नमेंट पेंशनर्स में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स हैं उनको एरियर की 2 किस्तें दी जा चुकी हैं, उनको 65, 70 और 75 का फैसला इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, उनको 30-50 का फैसला रिवीजन ऑफ पेंशन का फैसला इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। आज की इस हमारी बैठक में एचआरटीसी पेंशन समस्या समाधान मंच की इस बैठक में आप पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि आज की बैठक में अनेक विषयों पर हमने चर्चा की। हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से जो आदेश जारी भी हो चुके हैं उनको भी अनुपालित नहीं कर रही है, ना ही एचआरटीसी मैनेजमेंट या एचआरटीसी पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमने कई बार कहा कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम पिछले वर्ष सभी कर्मचारियों को दी, 1.5 लाख कर्मचारियों को दी। एचआरटीसी के पेंशनर तो 95 से ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं एट पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि सीसीए रूल्स, जो एक आदमी का एक पेंशन का लाखों रुपया जमा हो गया, यानी कि जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में, गवर्नमेंट पेंशनर्स में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स हैं उनको एरियर की 2 किस्तें दी जा चुकी हैं, उनको 65, 70 और 75 का फैसला इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, उनको 30-50 का फैसला रिवीजन ऑफ पेंशन का फैसला इम्प्लीमेंट किया जा चुका है।